Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो ऐसे रविंदर सिंह भाटी जी कुछ दिन के लिए आए। वो आए थे केवल टिकट के लिए, उनको टिकट नहीं मिली तो छोड़ के चले गए। तो अच्छा हुआ कि आदमी केवल टिकट के लिए आता है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं कि जिनको आज तक पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मगर वो आज भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा स्वार्थी आदमी आता है और वो उसको टिकट नहीं मिलती और वो चला जाता है, तो मैं कोई उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। और हनुमान बेनीवाल जी का आपने नाम लिया, वो हमारी पार्टी में कभी नहीं थे। समर्थन थे और पहले थे वसुंधरा राजे। वो हमारी पार्टी में कभी नहीं थे, वो हमेशा अलायंस में रहे। तो वो ठीक है, आज वो अपना कांग्रेस के साथ में लड़ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका जो अपना समय के साथ में दल बदल करते रहते हैं, मगर हम लोग ऐसी विचारधारा से आते हैं कि जो हम पार्टी को अपनी माँ मानते हैं, और कोई भी अपनी माँ को चेंज नहीं करता। आपके लिए स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी? मेरे लिए तो दोनों ही हैं। जो बड़े हमारे स्टार प्रचारक हैं वो तो मोदी जी ही हैं, मगर जो है अपना बाय डिफ़ॉल्ट हमारे स्टार प्रचारक की लिस्ट में राहुल गांधी को भी मैं मानता हूँ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की रणभेरी में पार्टी के पदाधिकारी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर एक जनता की जो नब्ज है उसको टंटोलने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के सेब प्रभारी प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, दिल्ली से राजस्थान कनेक्शन भी बड़ा है आपका, लेकिन टिकट आपका जरूर कटा था, लेकिन राजस्थान में जिनका टिकट कटा है वो पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी में कभी भी टिकट नहीं कटता है। पार्टी में हमेशा ज़िम्मेदारी वो बदल जाती है। और अभी मेरी ज़िम्मेदारी दिल्ली से राजस्थान में पार्टी ने नियुक्त करी है। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो पार्टी में कभी भी टिकट नहीं कटता। पार्टी के हमारे हमारे जो नेता हैं, वो ये सोचते हैं कि अभी हमने इनसे और क्या काम लेना है। तो अभी तो हमारी उम्र है, अभी हम जो है जवान हैं, अभी हम और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो मेरे को खुशी है कि पार्टी ने मेरे ऊपर में ये भरोसा जताया कि मेरे को पूरे राजस्थान में घुमा रहे हैं, और मेरे को पूरे राजस्थान में आपके दर्शन हो रहे हैं। और मैं सबसे मिल रहा हूँ, यहाँ पे पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मेरी जो जाति है, अ, उनके पास भी जाकर मैं हमारा निवेदन कर रहा हूँ। तो और मैं समझता हूँ ये जो चुनाव है, ये कोई भी जाति बिरादरी से हटकर जो है बड़ा चुनाव है, कि जिसमें सब ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं अपनी जाति के पास जाकर उनको मना रहा हूँ ताकि वो वोट करें, मैंने लेकिन कहा ये भी हकीकत है कि राजस्थान में जाट समाज नाराज है पार्टी से। मैंने कहा कि मैं उनके पास जाके निवेदन कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनको मना रहा हूँ। लेकिन वो नाराज है। नहीं, ऐसा आपका मानना है। चाहे वो कोई जाट हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो। मैंने ये भी कहा कि ये जो चुनाव है, ये जाति बिरादरी से ऊपर उठकर चुनाव है। कि जब भी नरेंद्र मोदी का चुनाव होता है, तो लोग केवल नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। चाहे वो कौन सी भी जाति का हो, चाहे वो छत्तीस बिरादरी के लोग केवल चाहते हैं कि मोदी ही इस देश को चला सकते हैं, और केवल उन्हीं में ही क्षमता है। कहा जाता है कि राजस्थान में ना जाने क्या दिख जाए, आपको क्या दिखा? मेरे को दिखा कि यहाँ के लोगों में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पे जो भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में राजस्थान के लिए हाईवेज़ दिए हैं, यहाँ पे अस्पताल दिए हैं, यहाँ पे कॉलेज दिए हैं, यहाँ पे पानी दिया है, यहाँ पे बिजली दी है, यहाँ पर मेट्रो दी है। इतने जो यहाँ पे बड़े-बड़े काम हुए हैं, तो यहाँ के लोगों में मैंने इतना प्यार पूरे देश में नहीं देखा, जितना प्यार मैं यहाँ के राजस्थान के लोगों में नरेंद्र मोदी जी के लिए देख रहा हूँ। मिशन 25 में जुटे हुए वो, क्या लग रहा है, हैट्रिक? देखिए, यहाँ पे कोई 25 की बात नहीं है, हम तो 400 की बात कर रहे हैं, और वो 25 भी 400 में शामिल होंगी। तो हमारा हमारा जो टारगेट है वो 400 का है। हाँ, वो निश्चित ही राजस्थान में 25 तो हमने पिछली बार भी दोनों बारी 25 जीती हैं, और इस बार भी 25 जीतेंगे। देखिए, जहां पर टक्कर लग रही है ना, वही भाजपा के ही नेता कह सकते हैं उनको, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी भाजपा से कुछ दिन थे, फिर चले गए।
जैसलमेर बाड़मेर सीट की बात करूँ, नागौर हनुमान बेनीवाल पिछले लोकसभा में भाजपा के साथ थे, राहुल कस्बा चूरू से भाजपा के साथ थे, वही टक्कर दे रहे हैं। अभी आपने जो बोला कि पार्टी के नेता, फिर आपने ये भी बोला कि कुछ ही दिन थे, तो ऐसे रविंदर सिंह भाटी जी कुछ दिन के लिए आए। वो आए थे केवल टिकट के लिए, उनको टिकट नहीं मिली तो छोड़ के चले गए। तो अच्छा हुआ कि आदमी केवल टिकट के लिए आता है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं कि जिनको आज तक पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मगर वो आज भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा स्वार्थी आदमी आता है और वो उसको टिकट नहीं मिलती और वो चला जाता है, तो मैं कोई उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। और हनुमान बेनीवाल जी का आपने नाम लिया, वो हमारी पार्टी में कभी नहीं थे। समर्थन थे और पहले थे वसुंधरा राय। वो हमारी पार्टी में कभी नहीं थे, वो हमेशा अलायंस में रहे। तो वो ठीक है, आज वो अपना कांग्रेस के साथ में लड़ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका जो अपना समय के साथ में दल बदल करते रहते हैं, मगर हम लोग ऐसी विचारधारा से आते हैं कि जो हम पार्टी को अपनी माँ मानते हैं, और कोई भी अपनी माँ को चेंज नहीं करता है। एक रोचक सवाल, आपके लिए स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी? मेरे लिए तो दोनों ही हैं। जो बड़े हमारे स्टार प्रचारक हैं वो तो मोदी जी ही हैं, मगर जो है अपना बाय डिफॉल्ट हमारे स्टार प्रचारक की लिस्ट में राहुल गांधी को भी मैं मानता हूँ, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे कांग्रेस की नैया तो वो डुबो ही देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कमल का निशान है वो और ज्यादा बुलंदियों से खिल जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी यहाँ की राजस्थान की 25 सीटों में जाएं, मगर ये दुर्भाग्य है कि उनको कोई बुला ही नहीं रहा है। वो तो सारे कैंडिडेट को बोलते हैं कि मेरे को बुलाइए, मेरा कार्यक्रम रखिए, और हर कैंडिडेट हाथ जोड़कर, कोई कहता है कि मेरे पास में फंड नहीं है, कोई कहता है लोग नहीं आएंगे, कोई कोई कहता तो है। कह रहा है हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जबरदस्ती टिकट। तो राहुल गांधी बेचारे वो कहाँ सभा हो, वो ऐसे ढूंढते रहते हैं कि मेरी कोई सभा कराओ, मगर उनका कोई प्रत्याशी सभा ही नहीं कराना चाहता उनकी, और हम चाहते हैं कि उनकी सभा हो। बहुत बहुत शुक्रिया परवेश वर्मा, जो कि भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी है, जहां पर जनता के बीच जा रहे हैं। 25 का इनको मिशन दिया गया कि राजस्थान में कमल खिलाएं, लेकिन जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उसके लिहाज से कहीं ना कहीं भाजपा के सामने कई लोकसभा सीटों पर बड़ी चुनौती भी है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।